नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ टुडे में समय आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की दोनों लोग मौजूद हैं। दोनों लोगों से बात करेंगे क्योंकि नगर निकाय जो है वो चुनाव सर पर है और ऐसे में हर एक प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहा है कि बाजी उनके पक्ष में पलट जाए। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। तो पहले नीलम सोनकर जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां चली हैं निकाय चुनाव की आजमगढ़ में। आपका ए न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आज यहाँ जीवनपुर में आई हूँ, डोर टू डोर संपर्क की हूँ और जहाँ तक मैं जहाँ गई हूँ वहाँ पे लोगों से मिले, लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट करने के पक्ष में है। मैं तो ये कह देना चाहती हूँ कि हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं और बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यों को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। क्योंकि अब लोग चाहते थे, पहले तो एक इंजन की सरकार थी, फिर डबल इंजन हुई, अब ट्रिपल इंजन की सरकार की इच्छा सभी जनमानस में है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले दिन में ये हमारी यहाँ की प्रत्याशी जीवनपुर की मंजू राय जी बहुत बहुत ही ज़्यादा भारी मतों से विजयी होंगी। भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुद्दा लेकर के आजमगढ़ उतरी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है सबका साथ सबका विकास। आजमगढ़ में विकास के नाम पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, शून्य देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आती है, चेयरमैन अगर भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे किस मुद्दे पे सबसे पहले काम किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे जब आप भी देख रहे होंगे, यहाँ पे खड़े सभी लोग जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी थी तो यहाँ क्या विकास हुआ, और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हुए तो यहाँ पे कितने विकास हुए। चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लें, चाहे 4 लेन देख लें, चाहे तो विश्वविद्यालय का देख लें, चाहे रेलवे लाइन का देख लें, जो बड़े बड़े, चाहे एम्स का देख लें, जो यहाँ पे पीजीआई का खुला, उन्होंने व्यवस्थित ढंग से उसको चलाने का प्रयास किया। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए नहीं है कि ये रोड है, गाड़ी है या हॉस्पिटल है, सिर्फ एक व्यक्ति, एक समाज के लिए। तो इसीलिए कहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम लोग सबका साथ और सबका विकास। आज मैं इसी बस्ती में आई हूँ, मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पे बहुत सारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत बहुत सारी सुविधाएं, आवास, शौचालय, बिजली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिले। तो निश्चित इस बात को लेकर जनमानस में बहुत उत्साह है। हमारे साथ देखिए पूर्व विधायक भी हैं, वंदना जी हैं। वंदना जी से भी बात करेंगे। निकाय चुनाव आ गया, वंदना जी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आजमगढ़ की सभी विधानसभा? की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तैयारी करके ही चुनाव लड़ती है और उनकी तैयारी लगातार चलती रहती है। ये आम जितनी भी पार्टियां हैं वो सब जानते हैं कि इनकी कितनी अच्छी तैयारी होती है और बिना हम संगठित होकर के चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ का जो हमारा नगर निकाय का चुनाव है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों में उत्साह भी है। जो हमारे सरकार द्वारा यहाँ पे आवास, शौचालय, जितनी सुविधाएं हमारी माताओं को, बहनों को मिली हुई है, काफ़ी खुश हैं वो लोग। वो आगे बढ़ के कह रही हैं कि हमें आवास मिला है, हमें राशन मिल रहा है, हमें शौचालय मिला हुआ है, हमारे लिए जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे करके किसी और के पास क्यों जाएंगे। तो ऐसी उनकी तरफ से आवाज़ आ रही है। आप पहले से जो है यहाँ पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, तो यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं से आप भली भांति रूबरू होंगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या दिखाई देता है? यहाँ पे देखिए जो गली गली सारे लोग, जैसे उधर हमारा नौशहरा वार्ड है, इधर हमारा जामेतुल बनात, मतलब जितने भी वार्ड हैं उसमें सबसे मेन जो समस्या है वो नाली भराव की समस्या है। और नाली भराव में इस 5 साल में कोई एक काम नहीं हुआ है नालियों पे। तो हमारी जनता यहाँ की सिर्फ नालियों के भराव से त्रस्त है। अभी बारिश हो जाती है, लोग एकदम, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, नाली आप गली में चली जाइए बदबू आती है। तो यहाँ का जो नगर निकाय का चुनाव पिछली साल हुआ था, जो चेयरमैन जिनको बनाया गया था, तो ध्यान तो देना चाहिए था ना। वो तो निर्दलीय थे, किसी पार्टी से नहीं थे। नहीं, निर्दल तो थे लेकिन उन्होंने समाजवादी ज्वाइन कर लिया था। और अब क्यों, किस वजह से उन्होंने काम नहीं कराया, ये खुद मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, कई सारे ऐसे पार्षद और कई सारे ऐसे चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, तो हमें फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। आप भी चूंकि पहले आप रह चुकी हैं, दूसरी पार्टी से रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर दल आपकी ना हो, सत्ता आपकी ना हो, तो इन तरह की दिक्कतें होती हैं क्या बजट की? नहीं, बजट की दिक्कत देखिए, जो हमारे कार्यक्षेत्र में आता है, जितनी हमारी क्षमता है वो तो हमें मिलता है। कमाने के लिए हम कमा लेते हैं, लेकिन काम कराने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं होता है। हमारे पास जो, हम जब विधायक थे हमारी निधि आती थी, तो निधि को तो हम कहीं ना कहीं खर्च करते ही थे। तो इसी तरह से जो हमारे नगर के चेयरमैन होते हैं उनके पास भी उनकी एक कार्य क्षमता होती है, तो उस क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं करते हैं, अब वो उनकी गलती है, या कर देते हैं कागजों में। जैसे यहाँ पे आप देखी होंगी कि 5 साल के पहले
जब यहाँ के चेयरमैन खुरमुल्ली गुप्ता हुआ करते थे, अब वो नहीं है, हार्ट अटैक आया उनको, वो ख़त्म हो गए। उनके टाइम में जब खंभे लगे हुए थे, लाइटें लगी हुई थी, उसी लाइटों को उखड़वा करके ये चेयरमैन, हम तो खुले मन से इसको बताते हैं कि उखड़वा करके और इन्होंने कहीं दूसरी जगह लगवाया और उसका पेमेंट कराया। तो ऐसा काम इन्होंने कराया था यहाँ नगर में। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आप भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन अगर यहाँ पर बनते हैं, तो सर्वप्रथम आप कौन सा मुद्दा लेकर के यहाँ पे जनता के लिए खड़ी होंगी? यहाँ सबसे बड़ी समस्या लोग त्रस्त है, बता तो दिया आपको, नालियों से बदबू आ रही है। आदमी जब गली में जा रहा है तो उस गली में चलते नहीं बन रहा है, ये स्थिति है। उनका यही कहना है कि हमारी नाली दुरुस्त हो जाए, हमारे पानी निकलने की व्यवस्था हो जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। महिला सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं को आप किस तरीके से देखती हैं? हमारी महिलाएं देखिए खुश हैं, चारों तरफ हमारी महिलाएं हंस रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कहीं भी आ रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उनकी आज चेन नहीं छीनी जा रही है, आज उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की जा रही है। तो यही मुद्दा है हमारा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही खुश है। अभी समाजवादी की सरकार आ जाएगी, देखिए उनके साथ क्या होता है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार या अदर पार्टी की सरकार होती है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती? नहीं, है सुरक्षित, भारतीय जनता पार्टी में तो सुरक्षित हैं, भाजपा में बिल्कुल सुरक्षित हैं। पार्टी की बात किए हैं, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार समाजवादी में होती सुरक्षित नहीं थी महिलाएं, थी, हमने बोला कि सुरक्षित नहीं थी। समाजवादी की जब सरकार थी तो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। स्कूल जाती थी, उनके साथ क्या होता था, हमारी महिलाएं निकलती थी, उनकी चेन छीनी जाती थी, उनके बटुए छीन लिए जाते थे, ये स्थिति थी। आज उससे निजात मिली है। तो देखा आपने, इस समय हम सगड़ी विधानसभा में हैं, जीएनपुर नगर पंचायत में, और यहाँ पर हमारे साथ जो पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी और वंदना सिंह जी थी, जो कि पूर्व विधायक रही हैं। इन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के नगर निकाय चुनाव में ये खड़े हैं। ऐसे प्रत्याशियों से, ऐसे आप खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।